पांडुरंग विट्ठल पंत वड़ामे, जिनका जन्म 1898 में गोधरा नामक गांव में हुआ था। गोधरा से हाई स्कूल की शिक्षा पूर्ण करने के बाद वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी में अभ्यास कर रहे थे। तब महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए आंदोलन छेड़ रखा था। पांडुरंग ने यही सुन के जब वो आखिरी साल में थे, शिक्षा छोड़ के आंदोलन में जुड़ गए। सन 1925 में तपस्या की खोज में पवित्र नदी नर्मदा के तट के पास बापजी नारेश्वर आ पहुंचे। जी शुरू से ही किसी से घृणा नहीं करते थे और उन्हें अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा और विश्वास था। ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा कि तपस्या के टाइम पे अपने जीवन की भी चिंता नहीं करते थे। समय के साथ साथ पांडुरंग में से पांडु शब्द निकल गया और अवधूत जुड़ गया। तब से बापजी रंग अवधूत से जाने जाते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार बापजी के पिताश्री विट्ठल पंत वड़ामे की याद में है। पूज्य बापजी और माँ जी के निवास के लिए भक्तों ने पुरानी गुफा के सामने नई गुफा का निर्माण किया था। ये गुफा की परिक्रमा का बहुत महत्व है। गुफा से आगे जाने पर मुख्य श्री रंग मंदिर आता है। मंदिर के सामने एक बैठक कक्ष है जिसमें हजारों भक्त अपने गुरु के सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं।
जब बापजी की माताश्री का देह विलय हुआ था, तब मात्रे मंदिर के सामने अग्नि संस्कार करने के बाद वैदिक मंत्रों के साथ मातृ स्तुति शैली की रचना की थी। बापजी ने गुफा के पास एक नीम का पेड़ चुना, जहां उन्होंने बहुत गहन तपस्या की। उनके तपस्या के प्रभाव के कारण कड़वे नीम ने कड़वाहट छोड़ दी। नतीजे से कड़वा नीम मीठा हो गया, जिससे वह बोधि वृक्ष बन गया। इस बोधि वृक्ष के सामने पूज्य बापजी को भगवान दत्त के दर्शन हुए और वो पर ब्रह्म बन गए। बोधि वृक्ष के सामने म्यूजियम है, जिसमें बापजी के समय की विभिन्न वस्तुओं जैसे कि विभिन्न टोपियाँ, दस्ताने और तस्वीर है। बोधि वृक्ष के पास गुरु वासुदेवानंद स्वामी महाराज की कुटिया है। किसी को व्यक्तिगत मुलाकात करनी होती तो बापजी ये जगह पे उनसे बातचीत करते थे। आगे जाकर शांति निकुंज आता है, जहाँ पूज्य बापजी ने घंटों ध्यान लगाते थे। आप भी यहाँ बेहद शांति महसूस कर सकते हो और बिलीव मी, आपको यहाँ पे अमूल्य एहसास होगा।
गुरु लीलामृत भवन, जिसमें संपूर्ण गुरु लीलामृत बाप जी के हस्ताक्षर में पाया जाएगा। मयूर गेट से बाहर निकलते ही मंदिर का मुख्य कार्यालय आता है। मुख्य द्वार के पास एक नया पुस्तक भंडार स्थापित किया गया है, जिसमें पूज्य बाप जी द्वारा लिखित धार्मिक पुस्तकें बहुत है, जो ज्ञान प्राप्त करने लायक है। अवधूत निवास में भोजन बिना मूल्य दिया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से पैसा नहीं मांगे जाते। पूज्य बाप जी को पैसे दे देते कोई तो बाप जी उस दिन पूरा दिन उपवास करते थे। हाल ही में यहाँ एक नई गौशाला बनाई गई है और नर्मदा तीर्थ यात्रियों के लिए एक हरि धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है। नर्मदा के पास एक सुंदर नदी तट है, जहाँ गंगा दशहरा का त्योहार जेठ के महीने में एकम से लेकर दशक तक मनाया जाता है। ये नदी तट पे आप पूरा आधा दिन बिता सकते हैं। सुबह की पहली किरण और देर शाम तक आप जब यहाँ के दृश्य देखोगे तो आपको नेचर से लगाव हो जाएगा। बाप जी ने उच्च कोटि के साहित्य की रचना की है, किंतु
इनमें से सबसे लोकप्रिय है दत्त बावनी। ऐसा कहा जाता है कि दत्त बावनी में इतनी शक्ति है कि उसका 52 बार पठन करने से आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। मैंने भी ये महसूस किया है कि सच्ची भक्ति से किया हुआ दत्त बावनी का पाठ कभी भी निरर्थक नहीं जाता। आप भी उसका उपाय कर सकते हो।